कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो आपको बड़े न्यूज चैनलों पर नहीं मिलेंगी, इसलिए जरूर एंड तक सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप, जो इस बार सेकेंड टर्म में भारत को लगातार टारगेट करने में लगे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि भारत सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला देश है और अब वो मेड इन इंडिया एप्पल और सैमसंग फोन्स पर 25% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल और उसके इंडियन सप्लायर्स भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा रहे हैं। नए प्लांट्स, डॉर्मेट्रीज और हायरिंग चल रही है फुल स्पीड में। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने साफ कर दिया है, ट्रंप की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आईफोन अमेरिका में बनेगा तो प्रॉफिट 60 से 80% तक गिर सकता है। यानी भारत की मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एप्पल की मजबूरी भी बन चुकी है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। आपके स्क्रीन पर जो रिपोर्ट है वो GTI की स्टडी से ली गई है। रिपोर्ट कहती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत से आए आईफोन्स पर 25% टैरिफ लगा भी देते हैं, तब भी एप्पल को हर एक मेड इन इंडिया आईफोन प्रो से लगभग $450 का फायदा होगा। अब जरा तुलना कीजिए, अगर यही आईफोन अमेरिका में बनाया जाए तो प्रॉफिट होगा सिर्फ $60 से $70। क्यों? क्योंकि भारत में लो कॉस्ट लेबर है, कच्चे माल की सोर्सिंग सस्ती है और मैन्युफैक्चरिंग स्पीड भी हाई है। वहीं अमेरिका में वर्कर्स की सैलरी 10 से 15 गुना ज्यादा देनी पड़ेगी स्ट्रिक्ट लेबर, लॉज से पेनल्टी का रिस्क, स्लो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब सोचिए, अगर मुनाफा कम हुआ तो एप्पल को आईफोन्स की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, कीमतें बढ़ी तो सेल्स घटेंगी और अगर सेल्स गिरी तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी टूट सकता है। इसका सीधा असर पड़ेगा कंपनी के स्टॉक्स पर, यानी एप्पल का मार्केट क्रैश। और ये सब सिर्फ 4 साल के लिए होगा, क्योंकि ट्रंप फिर दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो एप्पल के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भारत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए माना जा रहा है कि मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्पल कंपनी भी कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आईफोन्स को अमेरिका में बनाने की जिद को छोड़ दें। एप्पल कंपनी ने भी अपने लॉबीज एक्टिवेट कर दिए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या फैसला करता है। पाकिस्तान के लिए एक और शर्मनाक अपडेट सामने आई है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में कुछ रेस अटैक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स की थी और इसमें मिनिशन भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स HQ-9 और HQ-6, जो कि चीन से खरीदे गए हैं, पूरी तरह फेल हो गए। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान टर्की से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। टर्की के पास 2 सिस्टम्स हैं, SIPR-1 100 किलोमीटर रेंज, 100 टारगेट डिटेक्ट और 10 को एक साथ एंगेज कर सकता है। साइबर-2 अभी डेवलपमेंट में है, जिसकी 150 किलोमीटर रेंज का दावा है। मतलब अब अगर भारत अगली बार स्ट्राइक करता है तो जवाबदेही सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, टर्की का नाम भी बदनाम होगा, क्योंकि जिस हथियार से पाकिस्तान बचेगा, अगर वही फेल हो गया तो फिर टर्की की टेक्नोलॉजी की भी पोल खुल जाएगी। एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज से उनकी अहम मीटिंग शुरू हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मालदीव्स एक बार फिर भारत से फाइनेंशियल एड की उम्मीद कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस बार फिर से मदद करेगा? याद दिला दें, यही वही मालदीव्स है जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट कैंपेन के सहारे चुनाव जीता था और राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला काम किया, भारतीय सेना को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वही सरकार भारत से आर्थिक मदद मांगने आ रही है। आपके स्क्रीन पर पंजाब केसरी की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। बड़ी खबर यह है कि भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया है। अब अजरबैजान को भारत से कोई नया ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे और पुलवामा मामले में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया है। भारत ने अब उसी भाषा में जवाब दिया है, आर्थिक झटका। खास बात यह है कि अजरबैजान के कुल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का 98% खरीदार भारत था। अब उन्हें नया बायर्स ढूंढना पड़ेगा और वो इतना आसान नहीं है। यानी भारत की ये स्ट्रैटेजिक साइलेंट स्ट्राइक अब अजरबैजान को तगड़ा नुकसान देने वाली है। बांग्लादेश से एक हाई अलर्ट वाली खबर सामने आई है। देश में सत्ता पलट की आशंका तेज हो गई है और हालात एक बार फिर सिविल वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। आर्मी ने सड़कों पर पेट्रोलिंग तेज कर
बीएनपी और बाकी पारंपरिक राजनीतिक दल फुल इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं और अब आर्मी भी इन्हीं के साथ आ गई है। आर्मी ने दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका की सेना बांग्लादेश में मौजूद है, जो म्यांमार की सीमा के पास कॉक्स बाजार में बेस बना रही है। ये बेस म्यांमार की अराकन आर्मी और रिबल्स को सपोर्ट देने के लिए यूज होगा, ताकि म्यांमार में डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया जा सके। लेकिन अब अमेरिका खुद एक बड़ी उलझन में फंस गया है। अगर बांग्लादेश में मिलिट्री कूप हो गया और आर्मी चीफ, जो अभी रशिया और जल्द ही चीन से भी मिलने वाले हैं, अगर वो अमेरिका विरोधी स्टैंड ले लेते हैं, तो अमेरिका को अपना बेस छोड़कर पीछे हटना पड़ सकता है। यानी एक तरफ अमेरिका म्यांमार की डिक्टेटरशिप हटाना चाहता है, लेकिन अब खुद को बांग्लादेश में एक नई डिक्टेटरशिप के साए में घिरा हुआ पा रहा है। बांग्लादेश का अगला एक महीना बेहद संवेदनशील और कोई भी बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुद को हीरो बनाने लगे। उन्होंने 12 से ज्यादा बार दावा किया है कि अगर वो बीच में न आते तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। लेकिन इस बार अमेरिका के ही एक बड़े नाम ने ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है। ये है जॉन बोल्टन, अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो ट्रंप की ही टीम में काम कर चुके हैं और भारत के अजीत डोभाल के साथ मीटिंग्स में भी शामिल रह चुके हैं। जॉन बोल्टन ने ENI को दिए इंटरव्यू में साफ कहा, मुझे पता है ट्रंप का यह रवैया चिढ़ाने वाला है, लेकिन इसमें भारत के खिलाफ कुछ भी पर्सनल नहीं है। वो बस हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप ने मोदी से फोन पर बात की थी। उस कॉल में वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी शामिल थे और उस वक्त कई देश भारत पाक तनाव कम कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्रंप की आदत है कि वो बीच में कूदते हैं ताकि किसी और को क्रेडिट न मिल सके। यानी भारत को ट्रंप की बातों पर सीरियस होने की जरूरत ही नहीं। अमेरिका में ही उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। हर 24 घंटे में दुनिया बदल रही है और भारत के सामने नए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। कहीं कोई देश फैसला पलट रहा है, तो कहीं कोई ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। हर देश एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में है। ऐसे में भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए मोदी सरकार की कोशिशें तेज हैं और यही हमारा मिशन है। हम लाते हैं आपके लिए डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी का फैक्ट बेस्ड एनालिसिस, वो भी बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि भारत और दुनिया की सही तस्वीर आपको मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सपोर्ट करता है और एक सब्सक्राइब आपको अपडेटेड रखता है।